फ़िज़ा ब्राइट्स वॉइस चैनल को सुनने वाले तमाम प्यारे व्यूवर्स को फ़िज़ा का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें वफादारी, कुर्बानी और एतबार छुपे होते हैं। मगर जब एतबार टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, पूरी दुनिया बिखर जाती है। ये कहानी है आयशा की, एक ऐसी औरत जो मोहब्बत में मुकम्मल थी, मगर जिससे बदले में मिली सिर्फ तन्हाई, आंसू और धोखा। और ये कहानी है आसिफ की, एक ऐसा शौहर जिसके वादे मीठे थे मगर नीयत में खोट छुपी थी। दुनिया के सामने वो आइडियल शौहर था, मगर दरअसल वो एक ऐसा मर्द था जिसकी वफादारी सिर्फ बातों तक महदूद थी। बेवफा शौहर एक ऐसी कहानी है जो हजारों औरतों की जिंदगियों की झलक पेश करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक तल्ख हकीकत है जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाए। आयशा एक नर्म दिल, साबिर और मोहब्बत करने वाली बीवी थी। उसने जिंदगी भर अपने शौहर आसिफ की वफादारी पर यकीन रखा। वो हमेशा कहती थी, मेरा आसिफ कभी धोखा नहीं दे सकता, वो तो मेरे रूह का साथी है। आसिफ एक खुशशक्ल कामयाब बिजनेसमैन था। बाहर से हर चीज़ मुकम्मल लगती थी, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े और एक खूबसूरत बीवी। मगर जो नज़र आता है वो हमेशा सच नहीं होता। रात के 11 बज चुके थे, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ था, मगर आयशा के दिल में एक तूफान बरपा था। वो बेड पर बैठी मुसलसल घड़ी की सुइयां देख रही थी। आसिफ अभी तक घर नहीं आया था। ये पहला मौका नहीं था। पिछले कुछ महीनों से आसिफ की रूटीन बदल चुकी थी। कभी फ्रेंड के साथ डिनर, कभी ऑफिस की लेट नाइट मीटिंग और कभी फ़ोन बंद करके गायब। आयशा ने शुरू में समझा शायद काम का दबाव है, मगर दिल में एक छोटा सा शक रोज बढ़ता जा रहा था। उस शक ने उसे उस रात आसिफ का लैपटॉप खोलने पर मजबूर कर दिया। पासवर्ड आसिफ ने कभी बदला ही नहीं था। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ईमेल खोली, फिर चैट हिस्ट्री और फिर एक फॉरवर्ड जिस पर लिखा था, प्राइवेट, डू नॉट ओपन। आयशा ने क्लिक किया और जो कुछ सामने आया वो उसकी दुनिया बदल देने के लिए काफ़ी था। तस्वीरें थी एक ही लड़की के साथ, कभी कॉफ़ी शॉप में, कभी बीच पर, और एक तस्वीर में आसिफ उसे बाहों में लिए खड़ा था। साथ मैसेज भी थे, तुम मेरी असली ज़िंदगी हो। आयशा तो सिर्फ जिम्मेदारी है, बस थोड़ा और वक्त दो, मैं सब खत्म कर दूंगा। आयशा के हाथ से लैपटॉप छूटे छूटे बचा। वो रो भी नहीं पा रही थी, सिर्फ पत्थर बनी बैठी रही। दिल जैसे सील हो चुका था। थोड़ी देर बाद आसिफ घर आया, चेहरे पर हस्बे मामूल थकी थकी सी मुस्कुराहट। क्या बात है, जाग रही हो अभी तक? आयशा खामोश रही। कुछ बोलोगी नहीं? आयशा ने आहिस्ता से पूछा। क्या वाकई में सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ? आसिफ का चेहरा फौक हो गया। क्या मतलब? तुम्हें किसने कहा? आयशा ने लैपटॉप उसके सामने रख दिया। सच को छुपाना आसान होता है, मिटाना नहीं। आसिफ के पास कोई बहाना न था, कोई वजाहत न थी। उसने सिर्फ इतना कहा, सब गलत फहमी है, वो बस एक दोस्त है। आयशा हंस दी, वो हंसी जो आंखों से भरकर गालों तक आई और दिल को लहूलुहान कर गई। दोस्त, जो तुम्हें मेरी असली जिंदगी कहते हैं। आसिफ, तुमने मुझे नहीं धोखा दिया, तुमने मेरे यकीन को मारा है। वो उठी, आहिस्ता से कमरे की रोशनी बंद की और खुद को आईने के सामने खड़ा पाया। उसने पहली बार अपनी आंखों में वो औरत देखी जो सिर्फ बीवी न थी, वो एक इंसान थी, इज्जत, खुददारी और जज्बात रखने वाली।
और उस लम्हे आयशा ने फैसला कर लिया, अब वो खामोश नहीं रहेगी, अब वो अपने लिए जिएगी। अगली सुबह का मंजर कुछ और था। सूरज निकला जरूर, मगर आयशा के दिल में अभी भी रात जैसा अंधेरा छाया हुआ था। आसिफ नाश्ते के मेज पर बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो अखबार पढ़ते हुए बोला, आज रात एक जरूरी बिजनेस डिनर है, देर हो सकती है। आयशा ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बिजनेस डिनर या फिर तुम्हारी असली जिंदगी के साथ एक और रात। आसिफ चौंक गया। आयशा, तुम हर बात को गलत रंग दे रही हो। नहीं आसिफ, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने तुम पर आंख बंद करके यकीन किया, तुम्हारी हर झूठी बात को सच माना। आसिफ को अंदाजा हो गया था कि आयशा बदल चुकी है। वो खामोश औरत नहीं रही जो आंखों में आंसू लिए सब कुछ बर्दाश्त करती थी। आयशा ने दोपहर में वकील से मुलाकात की। तलाक का फैसला आसान नहीं था, खास तौर पर उस औरत के लिए जिसने मुआशरती नजरियात, खानदान की इज्जत और खुद की मोहब्बत सब कुछ दांव पर लगाकर शादी को निभाया था। वकील ने पूछा, आपको यकीन है? आयशा ने गहरी सांस ली और कहा, अब यकीन सिर्फ अपने आप पर है। मैं ये रिश्ता अब निभा नहीं सकती जो सिर्फ कागजों पर है, दिल में नहीं। आयशा ने उस लड़की का नंबर निकाला जो आसिफ की जिंदगी में थी। मैसेज किया, क्या तुम जानती हो आसिफ शादीशुदा है और उसकी बीवी जिंदा है? जवाब आया, पता है, मगर उसने कहा वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हें खुश नहीं रखता, वो तुमसे प्यार नहीं करता। आयशा ने सिर्फ एक लाइन लिखी, तुम जैसे लोगों के लिए रास्ते सिर्फ वक्ती तस्कीन होते हैं, हमारे लिए वो जिंदगी हुआ करते हैं, मगर तुम दोनों एक जैसे हो, बेवफा। आखिरी रात आयशा ने आसिफ के लिए दरवाजा खोला, मगर इस बार मुस्कुराहट के साथ नहीं, खामोशी के साथ। ये क्या है? आसिफ ने लिफाफा देखा। तलाक के कागजात हैं, कल दस्तखत करो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। आसिफ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई और वो कहने लगा, आयशा प्लीज एक मौका और दो। आयशा ने कहा, तुमने सब मौके गवा दिए आसिफ, अब मैं किसी और का इंतजार नहीं करूंगी, अब मैं सिर्फ अपनी इज्जत का साथ दूंगी। आयशा ने एक नई जिंदगी का आगाज किया, जहां वो सिर्फ बीवी नहीं थी, एक मुकम्मल औरत थी। तलाक के बाद जब आयशा ने आसिफ का आखिरी साया अपने दरवाजे से निकलते देखा, तो उसके दिल में न खुशी थी न गम, सिर्फ सुकून था। वो सुकून जो सब्र के बाद, आंसुओं के बाद और खुद को खोने के बाद मिलता है। पहले दिन तो आयशा ने खुद को कमरे में बंद रखा, मगर दूसरे दिन उसने शीशा देखा, अपने बाल संवारे, अपनी आंखों की सुर्खी साफ की और खुद से कहा, अब मैं किसी के साए में नहीं जीने वाली। उसने अपनी तालीम दोबारा शुरू की, एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन सुकून बेशुमार था। मोहल्ले की कुछ औरतें सरगोशियों में कहती, उसकी तलाक हो गई है, सुना शौहर किसी और के साथ चला गया, अकेली औरत अब कैसे चलेगी। आयशा उन बातों पर सिर्फ मुस्कुराती, क्योंकि अब वो किसी की सोच से नहीं, अपनी खुदी से जीती थी। एक दिन स्कूल के फंक्शन में उसकी मुलाकात फराज से हुई, एक खामोश और समझदार शख्स जो अपनी बेटी को स्कूल लाया करता था। वो भी तलाकशुदा था, मगर उसकी आंखों में कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक नरमी थी। रफ्ता रफ्ता वो बातें करने लगे, जिंदगी के दुख, उम्मीदें और तन्हा सफर। एक दिन फराज ने कहा, आयशा अगर कभी दिल चाहे तो हम साथ चल सकते हैं, बगैर जंजीरों के, सिर्फ इज्जत के साथ। आयशा खामोश रही, क्योंकि उसके दिल ने पहली बार धड़कना शुरू किया था, खौफ के बगैर। कई महीने गुजर चुके थे। आयशा अब वो औरत नहीं रही थी जो आंखों में आंसू
छुपाए खामोश रहती थी, अब वो हंसती थी, खुद पर फक्र करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और जिंदगी को अपनाती थी अपनी शराइत पर। एक शाम जब आयशा स्कूल से लौट रही थी, दरवाजे पर आसिफ खड़ा था, चेहरे पर थकान और आंखों में वो शर्मिंदगी जो बहुत देर से आई हो। आसिफ ने आयशा से कहा, मैं गलत राह पर था, उस लड़की ने भी मुझे छोड़ दिया। मुझे समझ आ गया कि तुम जैसी औरत को खोना कैसा होता है। क्या हम दोबारा? आयशा ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, आसिफ, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में वापस जाने की कोई वजह नहीं बची। तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मैं किसी की जरूरत नहीं, अपने लिए काफी हूँ। आसिफ कुछ कहे बगैर पलट गया। नया सफर। चंद दिन बाद फराज ने दोबारा बात छेड़ी, आयशा, क्या अब तुम दिल से आजाद हो? आयशा मुस्कुराई, एक मुकम्मल पुरसुकून मुस्कुराहट। हाँ, अब मैं किसी साए के बगैर रोशनी में चलने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें साथ चाहिए तो मैं साथ हूँ, बशर्ते कि तुम मेरे हमसफर बनो, रहनुमा नहीं। फराज ने उसी की तरफ हाथ बढ़ाया। आयशा ने वो हाथ थामा, लेकिन अब वो किसी कमजोरी से नहीं बल्कि अपनी ताकत से थामी गई गिरफ्त थी। और फिर दोस्तों, आयशा और फराज की जिंदगी खुशहाली के साथ चलने लगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं, ये हर उस औरत की कहानी है जो मोहब्बत के नाम पर खुद को मिटा बैठती है और फिर अपने अंदर की औरत को दोबारा जन्म देती है। मोहब्बत तब ही मुकम्मल होती है जब वो इज्जत, वफादारी और बराबरी के साथ हो, वरना सिर्फ एक जख्म बनकर रह जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल फिज़ावराइट्स वॉइस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह।